दोस्तों आज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ, लेकिन आज मैं रीअपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो डली थी वो इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, सभी रेगुलर व्यूअर्स ने उसको देखा है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी को लेकर के एरर आ गया है। 360p से ज़्यादा आप लोग क्वालिटी इसमें नहीं देख पा रहे होंगे, तो 1080p देख सकें इसलिए मैंने आपको आज ये दोबारा वीडियो दिए रीअपलोड करा है, क्योंकि मैप्स वगैरह की बात है, मैप्स अच्छे से साफ़ सुथरे दिखने चाहिए, इसलिए आप लोगों को मैं ये नई वीडियो दोबारा से दे रहा हूँ। तो जिन भी व्यूअर्स को कल प्रॉब्लम आ रही थी, रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, उनको आज इस वीडियो में साफ साफ दिखाई देगा क्या क्या काम हुआ है मिशन रफ्तार को लेकर के और ईस्ट वेस्ट डीएफसी कॉरिडोर को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ दिल्ली मुंबई मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट को लेकर, और साथ में ही DFCCIL के नए DFC कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या नया हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली मुंबई मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम काम और आखिरी काम जो चल रहा है वो कवच 4.0 प्रणाली को इंस्टॉल करने का चल रहा है पूरे एंटायर 1378 रूट किलोमीटर में दिल्ली से मुंबई के बीच में। आप मेरी लगातार अपडेट अगर देख रहे होंगे तो मैंने आप लोगों को लगातार इन्फॉर्मेशन दी है दिल्ली से मथुरा, मथुरा से कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, वडोदरा से विरार तक महाराष्ट्र में, तो मुंबई तक ये जो पूरा रूट हो जाता है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस में कवच प्रणाली को इंस्टॉल करके कमीशन करने का काम लगातार हुआ। तो आज दिल्ली से शुरुआत करते हैं। एक अहम काम दिल्ली से तुगलकाबाद के बीच में हुआ है। तो दोस्तों आज से लगभग 4 दिन पहले ही यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आने वाले 2 बड़े सेक्शन, जिसमें दिल्ली तुगलकाबाद, तुगलकाबाद पलवल, इन दोनों ही सेक्शंस पर कवच प्रणाली लगाने का काम हो चुका था, और यहाँ पर पलवल से तुगलकाबाद के बीच में इस साल की शुरुआत में ही ट्रायल हो गए थे और कमीशनिंग हो गई थी कवच 4.0 सिस्टम की। लेकिन दिल्ली से तुगलकाबाद के बीच में अप्रॉक्स 21 किलोमीटर का जो काम है उसका भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था ट्रायल्स का, और उसके बाद अब ये प्रणाली जो है कमीशन कर दी गई है इसकी जानकारी का। तो आखिरकार अब ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। नॉर्दर्न रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि यहाँ पर कवच 4.0 प्रणाली जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, कमीशन कर दी गई है, और यहाँ पर अब ट्रेनें कवच से ही चला करेंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली से पलवल एंटायर सेक्शन जो है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर का जो है वो कवच 4.0 प्रणाली के साथ कमीशन कर दिया गया है, और नॉर्दर्न रेलवे अपने लोकोमोटिव्स में भी कवच डिवाइस लगाने का काम तेजी से कर रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने 300वें लोकोमोटिव में कवच डिवाइस लगा दिया है, आप लोगों के सामने फोटो है। तो सभी जोन्स अपने लोकोमोटिव्स में कवच प्रणाली लगा रहे हैं। लगभग फर्स्ट फेज में 10,000 लोकोमोटिव्स में कवच डिवाइस लग रहा है, तो ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों अगर पलवल के आगे बात करें तो मथुरा तक लगभग 84 किलोमीटर का जो काम था ये 2025 में कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर भी कवच 4.0 प्रणाली की टेस्टिंग की जा चुकी है। तो अब दिल्ली, मथुरा, कोटा, नागदा यहाँ तक कवच पूरी तरीके से कमीशन कर दिया गया है, और वडोदरा से विरार के बीच में भी कवच 344 रूट किलोमीटर का कंप्लीट कर दिया गया है। और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये भी दी थी कि आखिरी बचा हुआ काम वडोदरा और रतलाम नागदा के बीच में जो रह रहा था उसमें भी वडोदरा से लेकर के मंगल महुड़ी 122.5 रूट किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है, कवच का कमीशन कर दिया गया है। बीच में 78 किलोमीटर का मंगल महुड़ी से पंचपीपलिया के बीच में एक गैप है, वहां पर अभी अपडेट नहीं आई है, लेकिन पंचपीपलिया से नागदा के बीच में 102.01 रूट किलोमीटर का काम कवच का कंप्लीट कर दिया गया है, और कमीशन भी है यहाँ पे। बस यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट और आ जाए 78 रूट किलोमीटर की, तो फिर वडोदरा से नागदा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि एंटायर दिल्ली मुंबई सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है कवच के साथ में। विरार से अगर मुंबई की जो रेलवे स्टेशन है वहां तक अगर देखा जाए तो वो भी कोई बहुत ज्यादा खास काम नहीं है, वो भी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। तो मेन सेक्शन हमारा जो होना चाहिए जहां पर ट्रेनों की गति बढ़नी है वो वही है जो अभी काम चल रहा है, विरार से लेकर के सीधा तुगलकाबाद दिल्ली तक। यहीं पर ट्रेनों की स्पीड ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर कवच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो मेजर सेक्शन इस तरीके से कवर हो रहा है, और कवच प्रणाली के लगते जाते ही धीरे धीरे यहाँ पर रेलवे ट्रेनों की गति बढ़ाना भी शुरू करेगा। एम है 160 kmph, जिसमें मोस्ट प्रीमियम ट्रेनें जो है चल रही हैं, जिसमें तेजस राजधानी मुंबई से दिल्ली के बीच में जो चलती है, मुझे लगता है उसी की स्पीड सबसे पहले बढ़ाई जानी चाहिए। और फिर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तो इस रूट पर आनी ही है आने वाले समय में, और आई होप कि वो इस रूट पर अपनी ट्रू स्पीड 160 kmph की ऑपरेशनल स्पीड को अचीव करेगी।
बड़े बड़े सेक्शंस में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। दोस्तों डिफरेंट जगहों पर से जहां से ये गुजर रहा है प्रोजेक्ट, अलाइनमेंट की यहाँ पर फिजिबिलिटी चेक हो रही है। लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो राज्य है उनकी सरकारों के साथ में बातचीत जारी है DFCCIL की, और जो सेक्रेटरीट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में लगातार मीटिंग चल रही है DFCCIL के ऑफिशियल्स की। तो सारे काम अभी जारी हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है, वेस्ट बंगाल में ये डानकुनी और अंदाल को आपस में जोड़ने वाला है। तो इसलिए डानकुनी से सीधा धनबाद तक के बीच में भी इसका जो कॉरिडोर है वो निकलेगा। तो झारखंड और बंगाल के बीच में जो ये कॉरिडोर निकलेगा, यहाँ पर एक रेल कार इंस्पेक्शन जो नॉर्मल भारतीय रेलवे के ट्रैक है उनके द्वारा DFCCIL के MD प्रवीण कुमार जी ने भी हाल ही में करा है। उनका मकसद था अलाइनमेंट फिजिबिलिटी चेक करना कि यहाँ से जब ट्रैक निकलेगा तो किस तरीके से उसका अलाइनमेंट होना चाहिए, रास्ते में कहाँ कहाँ पर उनको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है जहाँ पर वो और भी ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं DFCCIL का। साथ में ही फ्यूचर फ्रेट कनेक्टिविटी पोटेंशियल्स की भी उन्होंने जांच करी इस पूरे सेक्शन में, जैसे कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगर बनाना हो तो वो कहाँ बनाया जाए। और यहाँ पर मिनरल रिच एरिया है, फ्रेट काफ़ी ज़्यादा है, कोयले की मालगाड़ियाँ हैं, आयरन ओर की मालगाड़ियाँ हैं। तो इन सबको अगर फ़ायदा पहुँचाना है तो ज़मीन पर जाकर के तो देखना ही पड़ेगा। आई होप कि DFCCIL के जो ये एफर्ट है ये रंग लेकर आए और तेजी से हम लोगों को ज़मीन पर भी पहला काम होता दिख जाए। और जैसे अलाइनमेंट स्टडी वगैरह ये सब कंप्लीट होती है तो हमारे पास एक्चुअल एक मैप भी आएगा सामने कि किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है लैंड, और आसपास के जो गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पर आप लोगों को सुनने में भी आएगा लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड काफ़ी सारे काम होते दिखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी लगातार आप लोगों को देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का मेंबर आप बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।